कि भारत का खेल से खिलवाड़, रिवायती हठधर्मी अब भी बरकरार। T20 वर्ल्ड कप के टिकट से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर ही गायब कर दी। जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी जाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है। एक नज़र देखने के बाद मेरा ख्याल था शायद T20 की रैंकिंग को सामने रखा गया, हालांकि वो नहीं है क्योंकि उसमें श्रीलंका के डोशन शनाका शामिल है। ये कहा जा सकता है कि वो मेज़बान है, होस्ट हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी उसमें शामिल हैं। हालांकि श्रीलंका की रैंकिंग पाकिस्तान से बाद में है, नंबर 8 पे है, 7 पे पाकिस्तान है। भाई साहब, ये खतरे में पड़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मसला तो है और इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? 2-3 जो मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है उस हिसाब से तो खतरा लग रहा है। और आजकल तो वैसे भी अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के साथ हो रही हैं चीजें, उसके अंदर में देखें तो उसकी भड़ास तो कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तो वो जंग के मैदान में पिटते हैं, वो उसके बाद जब आते हैं तो कोई भी आप स्पोर्ट्स निकालें क्रिकेट के अलावा, उसमें उनको मार पड़ती है। उसके बाद जब वो आते हैं इमर्जिंग एशिया कप में, उसमें वो हारते हैं। एक एशिया कप था, उसमें हमने हमारी टीम की कारकर्दगी ऐसी थी कि हम उन्हें नहीं हरा पाए। इंडिया में जो है इसको लेके काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो टीम जो है दावेदार है T20 वर्ल्ड कप जीतने की, उनके कप्तान को इग्नोर कर दिया गया। जबकि पाकिस्तानी शायकीन जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट लीग जो पहले भी इसको कहा जाता है, उनको ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। पाकिस्तान को इसलिए भी शामिल नहीं किया कि शायद पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन ये उनका तासुब है, वो उसको जारी रखेंगे चाहे पाकिस्तान टॉप टीमों में आ भी जाए। आएगी तो फिर जाहिर स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें होना चाहिए। इंडियन फैंस ये पूछ रहे हैं क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान की प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखना चाहते हैं? तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी, हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे। क्रिकेट, हाँ इंडियंस का नहीं, उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्स जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जब हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है, तो इस तरह की चीज़ों से अब मुझे तो कम से कम ताज्जुब नहीं ताज्जुब नहीं होता। लेकिन बेसिकली ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ जय शाह को भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नहीं, आईसीसी के सरबराह हैं और सबको लेके चलना ही उनका काम है। उनकी जबिल्लत में ही नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे ही नहीं, और उन्होंने अपना पैसा अपने क्लाउड की वजह से सारी चीज़ें करनी है। अभी तो देखें आईसीसी को जो ब्रॉडकास्ट का मसला हुआ है, पहले तो वो ब्रॉडकास्ट का मसला हल हो जाए, उसके बाद अब उन्होंने टिकट सेल का भी ऐलान कर दिया कि 11 दिसंबर से टिकट सेल शुरू हो जाएगी। इंडियन रुपीज़ 100 और श्रीलंकन रुपीज़ 1000 लीस्ट टिकट होंगे। तो ज़ाहिर 2 को होस्ट हैं, तो वो श्रीलंका को इसीलिए शामिल किया उन्होंने, पाकिस्तान को इसलिए भी शामिल नहीं किया कि शायद पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन ये उनका तासुब है, वो उसको जारी रखेंगे चाहे पाकिस्तान टॉप टीमों में आ भी जाए। आएगी तो फिर जाहिर स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें होना चाहिए। शाहिद साहब ने जो ब्रॉडकास्ट की बात की है, तो आपको नाज़रीन ये बताएं कि ब्रॉडकास्टर्स के जो गुब्बारे से है हवा निकल गई है, और जियो स्टार ने आईसीसी से जो 4 साल का मुआहदा किया था वो 2 साल बाद खत्म करने का मुतालबा कर दिया है, और वर्ल्ड कप T20 के स्पॉन्सरशिप के मामला भी जो है वो तो आपने बात जिधर तवज्जो दिलाई है, 5 कप्तानों की तस्वीरें उस पोस्ट में लगाई गई हैं। एक नज़र देखने के बाद मेरा ख्याल था शायद T20 की रैंकिंग को सामने रखा गया, हालांकि वो नहीं है क्योंकि उसमें श्रीलंका के डोशन शनाका शामिल है। ये कहा जा सकता है कि वो मेज़बान है, होस्ट हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी उसमें शामिल हैं। हालांकि श्रीलंका की रैंकिंग पाकिस्तान से बाद में है, नंबर 8 पे है, 7 पे पाकिस्तान है। लेकिन इसमें एक अजीब चीज़ ये है कि इंडिया में जो है इसको लेके काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो टीम जो है दावेदार है T20 वर्ल्ड कप जीतने की, उनके कप्तान को इग्नोर कर दिया गया। जबकि पाकिस्तानी शायकीन जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट लीग जो पहले भी इसको कहा जाता है, उनको ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। ऐसे मौके पर जब एक बड़ा मेगा इवेंट जो है आने वाला है, तो इन चीज़ों को सामने रखते वो तमाम कप्तानों की लगा देते तो ज़्यादा बेहतर होता है कि चेम को यहाँ जो है जन्म ना लेती और फिर तनकीद के दरवाजे भी ना खुलते। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह के जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, इंडिया में इस चीज़ का यकीनन उन लोगों को तो मौका चाहिए, इसके पीछे आईसीसी की क्या इंटेंशन हो सकती है? क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट है और उसके हवाले से आपने टिकट्स का आगाज शुरू करना है। इंडियन फैंस ये पूछ रहे हैं क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान की प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखना चाहते हैं? तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी, हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे। क्रिकेट, हाँ इंडियंस का नहीं, उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्स जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जब हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। मैं आपको ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही बात बताऊं, वो जो बीसीसीआई है ना, हमेशा से आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले हुआ क्या, एशिया कप के दौरान क्या होता है कि मतलब वो हैंडशेक हो जाता है वहां पे समवेयर ना,
ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं होती है उस दौरान, ऐसी है, लेकिन ये है कि वो मोहसिन नकवी से भी हाथ मिला लिया, जाते हुए सलमान अली आगा से भी शेक हैंड कर लिया सूर्य कुमार यादव ने। तो और दूसरा मैच हो गया विच वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज के बायकॉट होगा। उसके बाद ऑडियंस का इतना प्रेशर है जिसके ऊपर आप लोगों को याद होगा, ऑडियंस को नहीं ऑडियंस का था, मैं बताती हूँ आपको। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक शो के अंदर ये बात की थी कि एग्जीबिशन मैच के अंदर उन्होंने वॉकओवर दे दिया, तो मैंने कहा भाई एशिया कप में वॉकओवर देके दिखाएं। उस टाइम पे भी जब मैच होगा तो बहुत मसले मसाइल होंगे, तो मेरी बड़ी आप लोगों ने मीम्स वगैरह बनाई थी कि भाई मीरब जो है ये कैसे कह सकती है मसले मसाइल होंगे, हम तो मसले मसाइल नहीं करते, बट हुए। एवरीवन वाज क्लेमिंग दैट कि क्यों पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इनफैक्ट many famous journalists, they were not watching the match, they were watching the movie instead in the cinema and they have posted the stories। ठीक है, देख रहे होंगे लेकिन उन्होंने दिखाया ये। मैं जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी ज़ाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये मौके पे जो है ना अपनी वो जो हजीमत और खिफत उनको उठाना पड़ती है। और आजकल तो वैसे भी अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के साथ हो रही हैं चीज़ें, उसके अंदर में देखें तो उसकी भड़ास तो उन्हें कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तो वो जंग के मैदान में पिटते हैं, वो उसके बाद जब आते हैं तो कोई भी आप स्पोर्ट्स निकालें क्रिकेट के अलावा उसमें उनको मार पड़ती है। उसके बाद जब वो आते हैं इमर्जिंग एशिया कप में, उसमें वो हारते हैं। एक एशिया कप था उसमें हमने हमारी टीम की कारकर्दगी ऐसी थी कि हम उन्हें नहीं हरा पाए। उसके अलावा कौन सा ऐसा मैदान है, वो खेल हो, वो सियासत हो, वो आलमी उमूर हो, कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर भारत को मार नहीं पड़ रही है। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के सामने उस वक्त जो उनका हाल है, उनके रुपए की वैल्यू गिर गई है, उनके जो उनके ऊपर आए दिन जो वो इम्पोज हो रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसके अलावा जो और इस सारे का नतीजा जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत के अंदर काम करती है। और भारत का यही गुरूर है ना, यही उनका एक सारा कह लीजिएगा जिसकी बुनियाद पर वो सारे काम करता है कि हमारे पास पैसे बहुत हैं। तो अब वो वाला आईसीसी जिसके अंदर इंडियन जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि 2026 के वर्ल्ड कप में वो ब्रॉडकास्टर्स कहां से लाएंगे। तो ये सारी बातें उसी तसलसल का नतीजा है जो पिछले काफी अरसे से हो रहा है। और अगेन वही बात कि आप जब भी किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर जहां पर फैसला साजी करनी होती है, जहां पर लोगों को साथ मिलाकर चलना होता है, जहां पर आपको एक बड़ा अखलाकी जवाब फराहम करना होता है, वहां पर आप छोटे कद और छोटे जहन के लोगों को लाकर बिठाएंगे तो यही अंजाम होगा। अच्छा, इसमें एक दलील ये भी पेश की जा सकती है कि जी उन्होंने तो वो जो असल में ये टिकट का पोस्टर है, ये वर्ल्ड कप पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। आज ऑनलाइन टिकट की फरोख्त का जो है वो आगाज हुआ है। मुझे ना सीरियसली इस बात में हैरानी नहीं है। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा लोग हैरान हो रहे थे, अभी यार सलमान अली आगा नहीं है। चले पहले तो बाबर होता था ना कि बाबर के नाम की वजह से लोग बोल रहे कि यार बाबर आजम नहीं है। बट मुझे हैरानी इस बात पे नहीं हुई कि देखो इंडिया चला कौन रहा है, आपके जय भाई है वहां पे, बिल्कुल ठीक है, जय शाह। तो जय शाह के साथ फिर उनके सीईओ भी वहीं पे हैं, मतलब सारा इंडिया है वहां पे। तो किस तरह वो आप यार इवन पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, टॉस से पाकिस्तान के कप्तान को हटा देते हैं और सिर्फ अपने कप्तान को रखते हैं। तो ये तो उनके वो कहते हैं ना कि लेवल आ गया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अभी कप्तान कौन कौन है टॉप के ऊपर? बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को दिखाया, उसके बिल्कुल पीछे श्रीलंकन कप्तान दिखाए हुए हैं, फिर साउथ अफ्रीका का दिखाया है, इधर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के दिखाए हैं, और उसकी बैक साइड इंग्लैंड के। मतलब सिर्फ क्या मुझे ये बताएं कि क्या वर्ल्ड कप इन 5 कप्तानों के दरमियान हो रहा है, क्या इन 5 ममालिक के दरमियान हो रहा है? पाकिस्तान किस रीजन के ऊपर नहीं, इतनी तस्सुब पसंदी, इतनी मैं कहता हूँ ना कि गिरी हुई हरकत आईसीसी कब तक ऐसे जारी रहेगा? ये पाकिस्तानी फैंस मैं भी देख रहा था, लिटरली हमें जहां पर मैं कहता हूँ ना कि दुख तो होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आईसीसी से सिर्फ एक ही सवाल है हमारा कि यार इंडिया को चलो ठीक है करता है बीसीसीआई अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो मर्जी करता है, हमें उनका पता है कि उनके दिल ना बिल्कुल इतने छोटे छोटे से दिल हैं उनके कि वो किसी सूरत पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, या तो एक टैग लगा दे कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, हम ये सवाल उठाना भी छोड़ देंगे कि यार पाकिस्तान का कैप्टन नहीं था, क्यों नहीं था, ये सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। अभी यार आप वर्ल्ड कप अनाउंस कर रहे हैं, टिकटिंग अनाउंस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मैच आप लोग खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का है। मैं इवन टिकट बुक करवाने गया, जैसे ही वहां पे आ गया ना कि भाई हमने टिकट फरोख्त के लिए पेश कर दिया है, मैंने जाके बुकिंग के लिए कोशिश की कि चले मैं बुक करवा लेता हूँ। आई थिंक आफ्टर 15 मिनट्स जैसे ही वहां पे आया, और पता है मेरा नंबर कितना लगा? 38,669 नंबर लगा मेरा। ये क्यों लिस्ट थी मेरी कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा, और टाइम लिमिट नहीं है, आधा घंटा, घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, किसी वक्त भी आपकी बारी आ सकती है। अच्छा। यह है कि भैया वापस नहीं जाएंगे, वापस चले गए तो आपकी बारी फिर से रिन्यू हो जाएगी। फिर 40,000 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आईसीसी ने 2026 T20I वर्ल्ड कप के लिए टिकट अनाउंसमेंट कर दिया है और उसकी बुकिंग जारी कर दिया है, जिसके लिए जो सेल करने का जो पोस्टर बनाया है टिकट का, उस पर पाकिस्तानी कप्तान का फोटो नहीं लगा है, जिसके बाद से इन पाकिस्तानियों ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि आईसीसी ने हमारे साथ गलत कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि उस पोस्टर में कुल 6 कप्तान को रखा गया है, जिसमें पहले नंबर पर है सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान, दूसरे नंबर पर है श्रीलंकन कप्तान, और तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीकन कप्तान, और दूसरी तरफ एक ऑस्ट्रेलियन कप्तान है और एक इंग्लैंड के कप्तान है। जिसको देखकर इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है कि इसमें हमारे कप्तान कहां है, जबकि हम भी T20I वर्ल्ड कप 2026 के हिस्सा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आईसीसी ने जो मतलब पोस्टर बनाया है उसमें 2 कंट्री होस्ट है, जिसमें
जिसमें भारत पहला नंबर, दूसरा नंबर श्रीलंका है और तीसरे नंबर पे जो टीम है वो डिफेंडिंग चैंपियन थी साउथ अफ्रीका, जो कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2024 T20I वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। और उसके बाद से रैंकिंग में बेस्ट आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंग्लैंड की टीम। इस वजह से मतलब इन कप्तानों को रखा गया है T20I वर्ल्ड कप 2026 के टिकट ऑन सेल के पोस्टर पर, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि हमारे कप्तान के साथ अनफेयर किया जा रहा है। ये हमारे लिए काफी शॉकिंग बात है। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि इन पाकिस्तानियों को इसी तरीके से हम धक्के मारकर बाहर करेंगे जिस तरीके से हमने पोस्टर से इन पाकिस्तानियों को उठाकर फेंक दिया है। मतलब पाकिस्तान ऐसी टीम बनी थी 2024 T20I वर्ल्ड कप की, जो सबसे पहले टीम बाहर होने वाली टीम बनी थी, क्योंकि ये यूएसए जैसे टीम से हारते हैं, एसोसिएट मेंबर जैसे टीम से हारते हैं। और इस बार भी यही होगा। 2026 में पहला ही मुकाबला शायद इनका नीदरलैंड से पड़ा हुआ है पाकिस्तान का, जो 7 फरवरी से स्टार्ट होगा और 8 मार्च को इसका फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें भारत से मैच आगाज होगा और पाकिस्तान अगर फाइनल में नहीं जाती है तो फाइनल भारत में होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि पाकिस्तान भी इस बार सबसे पहले बाहर होने वाली वो टीम बनेगी जो मतलब लगातार टीम बाहर होने वाली किसी भी आईसीसी इवेंट में नंबर 1 टीम बनेगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके घरों में जब चैंपियन ट्रॉफी हुई थी तो उसमें पहले सबसे पहले बाहर होने वाली जो टीम बनी थी वो खुद पाकिस्तान की थी। जो पाकिस्तान बातें कर रहा था कि हम अपने घरों में टूर्नामेंट होगा तो हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ वैसा काम हुआ जो इन पाकिस्तानियों के साथ होना चाहिए था। मतलब पहले राउंड से ही बाहर हो गए थे पाकिस्तान की टीम। और 2026 T20I वर्ल्ड कप में जो आस लगा रहे हैं कि हम फाइनल में जाएंगे और पूरी दुनिया को जवाब देंगे, तब आईसीसी हमारी वैल्यू समझेगी और पोस्टर में डालेगी। लेकिन इन पाकिस्तानियों को भूल गए हैं कि भारत है सामने। भारत से जब भी ये पाकिस्तान की टीम टकराती है किस तरीके से जलील होती है ये तो पूरी दुनिया जानती है। और इस बार भी जिस तरीके से जलील होंगे वो पूरी दुनिया देखेंगे और फिर से एक बार पाकिस्तान का मजाक बनेगा जो पूरी दुनिया चाहती है। मतलब पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को हर जगहों से एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से इनकी टीम है उसी तरीके से इनको सलूक भी किया जाता है। जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि आईसीसी पूरी तरीके से इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है, पूरी तरीके से इंडियन उसमें इन्वॉल्व है और जब से जैसा चेयरमैन बने हैं आईसीसी के तब से हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बुरा नहीं बल्कि इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिस वजह से इन पाकिस्तानियों को अब लात मारकर बाहर करने की वक्त आ गई है। जिस तरीके से इनकी टीम है, क्योंकि 2 ओलंपिक होने वाली है जिसमें क्रिकेट शामिल होगी, उसमें तो पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से आउट हो ही गई है। वहीं दूसरी तरफ अब आईसीसी मतलब T20I वर्ल्ड कप होने जा रही है, उसके पोस्टर से इन पाकिस्तानियों को हमने जिस तरीके से लात मारकर बाहर किया है, अब इनकी बारी आएगी टीम को बाहर करने की। क्योंकि पाकिस्तान ऐसी टीम है कि हर छोटे छोटे देशों से हारती है, बड़े देशों से इनको जीतने तो आता ही नहीं है। और पाकिस्तान ऐसी टीम बनेगी जो चैंपियन जो T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनेगी। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार 2026 T20I वर्ल्ड कप की फाइनल टीम बनेगी? हमें अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।